नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला और आप देख रहे हैं मेरा खास शो भारत के रक्षक। जब भी राजधानी दिल्ली की बात आती है तो सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, वहां के ट्रेडिशनल क्राइम की वजह से, क्राइम कंट्रोल की वजह से। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर जॉय तिर्की से। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। भारत रक्षक में मैम आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। एंड सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, कई मामलों में अगर देखा जाए तो हम हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते रहते हैं, मर्डर्स हो गए, ट्रेडिशनल क्राइम काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, मतलब कौन से बॉर्डर एरियाज हैं आपके जहाँ से आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो जुड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर यूपी का टच और फ्लेवर भी काफ़ी देखने को मिलता है। थोड़ा सा बताता हूँ अपने ज़िले के बारे में। मेरा ज़िला यूनिक है, कुछ ज़िले में क्राइम ज़्यादा है, कुछ ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा है। मेरा एक ज़िला है जिसमें सभी कुछ है, और एक पुलिस अफसर के लिए परिपक्व बनने के लिए ये ज़िला बिल्कुल ही सूटेबल है। आई टेल यू व्हाई। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेस इन एशिया। एक छोटे से ज़िले में 62 लाख लोग रहते हैं और मिक्स पॉपुलेशन है 48-52। 48% एक कम्युनिटी है, 52% एक कम्युनिटी है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर। तो दैट पोजेज अनदर बिट ऑफ चैलेंज। तीसरा चैलेंज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं। पीपल डोंट हैव रूट्स, तो जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी वो कम है, बाहर से बहुत सारे लोग आके सेटल हुए हैं। चौथा क्या है, यूपी के साथ पोरस बॉर्डर है, 4 बड़े बॉर्डर हो गए और 8 छोटे बॉर्डर हो गए, और एक्सेस पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अभी जब इलेक्शन हुआ था तो मुझे सारे एक्सेस पॉइंट, विच है टोटल अबाउट 34 एक्सेस पॉइंट्स, मुझको हर एक्सेस पॉइंट पे सीसीटीवी लगा के कवर करना पड़ा था। जब मैं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर दोनों की बात करता हूँ तो क्राइम भी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 15 ज़िले हैं दिल्ली में, सबसे ज़्यादा मेरे ज़िले में। एक नॉर्थ वेस्ट ज़िला है जो कि थोड़ा बहुत बराबर पहुँचता है, और एक थाने में 2800 FIRs हैं मेरी। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये ज़िला बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि फरवरी 2020 में जो लास्ट कम्युनल राइट्स हुए थे हमारे शहर में जी, वो इसी ज़िले में हुए थे। 14 जो मेरे फंक्शनल पुलिस स्टेशन है, 15वां आप मिला लें तो साइबर वाला जी, तो 14 में से 12 पुलिस स्टेशन अफेक्ट हो गए थे। बट आफ्टर 2020 नाउ वी आर इनटू 2024। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हीलिंग, ऑफ टुगेदरनेस। तो अभी हम लोग सब लोग दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलते हैं। दैट इज द। आपने भी कम्युनिटी की बात करी है और मैंने देखा है जरा सी बात पर भी जो है कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, और काफ़ी सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो चक्कूबाजी बहुत चलती है, मर्डर्स के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसके क्राइम के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये कम्युनिटी की बात हुई है, तो आपके थ्रू, आपकी टीम के थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग किस तरीके से हो रही है ताकि पब्लिक में हार्मनी रहे, रिपोर्ट ऑफ क्राइम जल्दी हो और पीस मेंटेन रहे कम्युनिटीज में भी और पूरी सराउंडिंग्स में भी। मैम, हमारी अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी हर थाने के लेवल पे है, जिसमें हम लोग रिस्पेक्टेबल्स को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को और एकेडमिक्स को जोड़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर कम्युनिटी से उसमें लोग जुड़ें। और एक तो पुलिस स्टेशन लेवल हो गया, एक हो गया जिला लेवल। तो आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे अभी ये मेरे ज़िले का सौभाग्य है कि दोनों कम्युनिटी के फेस्टिवल्स कई बार साथ साथ में आते हैं जी। तो एक कम्युनिटी का हो गया, फिर दूसरा हो गया। जैसे अभी मुहर्रम था, मुहर्रम में ताजिया मेरे ज़िले में पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा ताजिए निकलते हैं जी। इस बार मैंने काउंट किया था 245 थे जी। तो इतने ताजिया निकल रहे हैं, एंड दे गो थ्रू लेन्स एंड बाई लेन्स। तो इतना ज़्यादा हम लोग का आपस में तालमेल है कि when they are going through non-Muslim areas, तो भी वहाँ पे पूरा कोऑपरेशन मिलता है उनको, कोई उस तरह की समस्या नहीं आती। अब उसी के साथ साथ में अब जैसे अब कावड़ शुरू हो गया, तो हम लोग की जो भाईचारा कमेटी की मीटिंग है जो लास्ट मैंने 15 तारीख को ली थी, उसमें दोनों ही कम्युनिटी के लगभग 250 लोग आए थे जी। और सारे स्टेक होल्डर्स थे, और सभी ने जय हिंद का नारा लगाया 3 बार, और सभी ने कसम खाई थी कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। तो मेरे यहाँ ईद में हिंदू कम्युनिटी मस्जिद के बाहर सेवा देती है, और कावड़ में मुस्लिम कम्युनिटी कावड़ियों की सेवा करती है। तो हम लोग इसको मिलजुल के ही कर पाते हैं।
कावड़ की बात आई तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया है कि मतलब गाजियाबाद, लोनी का एरिया और भी जगहों से ये जुड़ा हुआ है, तो एक चैलेंज भी है। बिल्कुल। कावड़ यात्रा के लिए स्पेशली किस तरीके के यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, और इसी के साथ सबसे बड़ी बात, कई बार कई लोग लाउड स्पीकर की उससे बहुत परेशान होते हैं, तो उन सब चीजों को लेके किस तरीके के अरेंजमेंट्स हैं? मैम, कावड़ का शुरुआत हम लोग की लगभग महीना भर पहले हो जाती है जी। The first thing we start is we coordinate with our UP counterparts and जी। उत्तराखंड counterparts because वहाँ से वो चल के आते हैं। तो यूपी में गाजियाबाद में एक इंटरस्टेट मीटिंग होती है जिसमें हम लोग सभी लोग जाते हैं। आई हैड ऑल्सो गॉन देयर, और हम लोग आपस में पुल इन करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। पास एक्सपीरियंसेस से व्हाट लर्निंग वी हैव गैदर्ड वो हम लोग शेयर करते हैं। जी। 22 तारीख से लेके 2 अगस्त तक हमारी कावड़। जी। तो अभी मेरे यहाँ फुटफॉल शुरू नहीं हुआ है जी। यहाँ 2 तरह के मेरे चैलेंजेस बड़े हैं। एक तो शिविर लगता है जी। अब मेरे कावड़ शिविर लगभग 55 है इस समय जिले में, जिनमें से 42 को जीएनसीटी ने मान्यता दे दी है। जीएनसीटी ने बाकी भी जो लोकल लेवल पे जो अपना शिविर लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग बड़ा स्ट्रिक्ट एक चेकलिस्ट है हमारा जी। वो मैंने खुद ही डिवाइस किया है, डूज एंड डोंट्स, और वो सारे एसएचओस के पास में है। तो इसमें सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं कि एंट्री कैसे होगी, एक्सेस कैसे, उसका एग्जिट कैसे होगा, कावड़िया कहाँ आराम करेंगे, कहाँ पे उनका स्टैंड रहेगा जहाँ उनका कावड़ रखा जाएगा, उनके खाने पीने का ध्यान, बिजली का ध्यान, टू द एक्सटेंट कि बिजली की वायरिंग की इंस्टॉलेशन किस तरह से होगी, ट्रैफिक बाधित ना हो, खाने पीने का सामान बन रहा है तो वो उसी शिविर में ना हो, थोड़ी दूर में हो, टू द एक्सटेंट कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा गंगा जल भी रखा हुआ कि जस्ट इन केस किसी का कुछ हो जाता है। एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। सेकंड एस्पेक्ट है जो सड़क पे ये लोग आ रहे हैं, तो 30 मेरे ऐसे इंटरसेक्शन हैं बड़े वाले जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ट्रैफिक भी चल रहा है और कावड़ भी पैदल चल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि स्कूलिंग भी है और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट आपकी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलरली बड़ा मुश्किल काम होता है, और ऐसे में कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स और क्या आपने अपनी तैयारियां करी हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल मैम, मेरे पास ना अभी तो आने शुरू नहीं हुए, 2-3 दिन में आना शुरू होंगे, बट कंट्रोल रूम पुलिस हेडक्वार्टर ने मेरे को आउटर फोर्स दी है। उसके साथ में 1100 आदमी मेरे जिले के लगे हैं, सिपाही से लेकर डीसीपी तक इंक्लूडिंग मी। इसके अलावा हमेशा की तरह इस बार भी मैंने जब मैंने मीटिंग लिया था तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इनसे रिक्वेस्ट किए थे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, एंड दे हैव गिवन मी अ लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स जो कि हम लोग सर्टिफाई करते हैं, और हर एसएचओ के पास उसके कौन से कावड़ कैंप में कौन वॉलंटियर है उसकी लिस्ट है। तो वो सब लोग मिलके हम लोग, बिकॉज it is a community effort and the entire community has to come together, सेवा की भावना है जी। तो हम लोग सब लोग मिलके करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है जी। यहाँ पर सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इतने सारे, पहले ही आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग हैं और कम्युनल इश्यूज के ऊपर भी आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ना हो इसलिए, लेकिन इतनी सारी मतलब डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ये, उसके बाद आपका खुद का स्टाफ भी है। स्टाफ मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? क्या आपको जो है दूसरी डिस्ट्रिक्ट से लेना पड़ा? और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भी, वो किस तरीके से रहा और कितना आपको फोर्स और ज्यादा मंगवाना पड़ा? मैम, हमने जब ये इफेक्टिवली आने शुरू हो जाएंगे तो 15 कंपनी मैंने पीएचक्यू से डिमांड किया है। 15 कंपनी सिर्फ मेरे को नहीं दे पाएंगे वो लोग, बट एक डिमांड प्रोजेक्शन था तो मैंने 15 कंपनी दे दी। अब जितना भी वो लोग मेरे को देते हैं उसको मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपने जिले में। पर यूपी पुलिस के साथ हम लोग का जो अच्छा तालमेल रहता है, तो हम लोग, जैसे आप लाउड स्पीकर की बात की आपने थोड़ी देर पहले, तो वो पीछे से चल के आते हैं, है ना। तो खासकर आखिरी 2 दिनों में जब डाक कावड़ चलती है, देन लाउड स्पीकर काम, तो उसमें यूपी पुलिस हमारी मदद करती है। थोड़ा बहुत वो लोग टोन डाउन कर देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग टोन डाउन कर देते हैं। सेकेंडली, हम लोग इनको थोड़ा सा इनकरेज करते हैं कि दिन में ही ट्रैवल करें, रात में आराम कर लें जी। तो जो एक वो नॉइज़ पोल्यूशन बियॉन्ड 10 PM वाला होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा कटेल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में रुकेंगे भी नहीं, दे मूव बियॉन्ड, दे गो टू हरियाणा और दे गो टू राजस्थान, तो ये सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट है, तो हमें बस उनको सेफली निकाल देना है। राजधानी दिल्ली में जरा सी भी कुछ आहट हो जाए तो सुर्खियां बन जाती है। कई बार मैंने ये भी नोटिस करा है अपने पूरे करियर के दौरान कि जो कावड़ लेके जा रहे हैं यात्री हैं, उनका एक अलग माइंडसेट रहता है, वो भक्ति भाव में रहते हैं, आम जनता उनको सपोर्ट करती है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं।
इन लोगों पर किस तरीके से कंट्रोल किया है और इस पर्टिकुलर दौरान पे जो आपके एरिया के इस तरीके के नोटोरियस एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उन पर लगाम कैसे खींचे? मैम हम लोग के पास ना एक बड़ा एक्सटेंसिव ट्रबल मेकर लिस्ट है विच वी अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ट्रबल मेकर्स से कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा यू नो दे लिव ऑन द फ्रिंज, तो वो हमारे पास 2020 के बाद से ही हम लोगों ने बना लिया था। बहुत काम आया हमारे G20 के समय भी जी। और रिसेंटली अभी जनरल इलेक्शंस हुए थे तब भी हम लोगों ने उन पे नज़र रखी थी। और जनरल इलेक्शंस के बारे में मैं बताता हूँ कि जिला इतना सेंसिटिव है, पर जिस दिन जनरल इलेक्शन था 25 मई को एक भी झगड़े की कॉल नहीं है मेरे ज़िले में, नॉट इवन वन कॉल ऑफ झगड़ा। Congratulations to you for that. तो ये बिकॉज आई हैव अ ब्यूटीफुल टीम मैम, नॉट ओनली माई पुलिस ऑफिसर्स इन खाकी बट आई कीप टेलिंग पीपल कि हम लोग आर सिटीजन्स इन यूनिफॉर्म एंड जो बाकी जनता है जिसके साथ मैं जुड़ता हूँ दे आर पुलिसमैन इन सिवीज। तो हम लोग का जो फोर्स मल्टीप्लायर है वो मेरे लोग हैं और बिलीव यू मी रोज़ कम से कम मेरे को 2 दर्जन लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हैं और हर छोटी चीज़ की जानकारी मेरे तक पहुंचती है एंड मेरा काम है कि उसको ठीक से कोऑर्डिनेट करके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना। तो उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, दूसरा मेरे स्टाफ को भी लगता है कि अच्छा डीसीपी को पता है क्या हो रहा है जिले में। डीसीपी साहब तक सब अप्रोच कर जाते हैं, बावजूद इसके मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पिटी क्राइम्स हैं, छोटी छोटी बातों पे चंद रुपयों के लिए मर्डर्स हो रहे हैं और यहाँ पे चाकूबाजी बहुत ज्यादा चलती है। तो ये जो है एक मतलब हार्ट रेंचिंग बात भी है। इस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या मैम इसके अभी 2 दिन पहले भी अभी रिसेंटली कल का भी सेम इंसिडेंट मैं बताता हूँ मैम। मेरे जिले में क्या है, मेरे जिले में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। हालांकि स्कूल भी बहुत हैं, ऑन रोल स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, पर ड्रॉप आउट रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो जितने बच्चे मेरे इन्वॉल्व होते हैं क्राइम में, माइनर इन्वॉल्वमेंट क्राइम में थोड़ी ज़्यादा है बाकी जिलों से, तो मैं इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों के साथ में। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट अ बॉयज़ क्लब ऑल्सो जो मैंने नया एक शुरू किया है, इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड है। तो जुवेनाइल क्राइम जिसको बोलेंगे, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, CCL बोलते हैं, तो वो मेरे ज़िले में बाकी ज़िलों से ज़्यादा है और ये बच्चों को समझ नहीं है। तो द स्कूल ड्रॉप आउट्स दे आर नॉट प्रॉपरली गेनफुली एम्प्लॉयड एंड समटाइम्स दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट इनटू सब्सटेंस अब्यूज़। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम में रील डालनी है एंड लार्जर देन लाइफ इमेज भी पोर्ट्रे करना है, तो फिर वो दे इंडल्ज इन वायलेंस, इंडल्ज इन लोकल दादागिरी एंड ग्रेजुअली दैट ट्रांसलेट इनटू यू नो क्राइम। यहाँ पर आपने भी इंस्टा वगैरह की भी बात करी, तो मैं थोड़ा सा साइबर की तरफ आना चाहूंगी। जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, एंड एज एन ऑफिसर आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो टीनेज होती है ये काफी अच्छी भी होती है और फेटल भी मैं कहूँगी होती है। तो अमूमन देखा गया है कि दोस्ती की तरफ, अट्रैक्शन की तरफ, मतलब जिस तरह से हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि लाइक ना हम सबसे ज्यादा बड़े और इंटेलिजेंट बच्चे खुद को मानते हैं। ऐसे में कई बार देखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स वाला किस्से काफी होते हैं एंड प्यार मोहब्बत में कई बार फोटोग्राफ्स एक्सचेंज हो जाती हैं और इतनी यंग एज में मैंने देखा है कि जुवेनाइल बच्चे ही वो सेक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। लड़की का प्रोफाइल जो है वो मतलब ब्लैकमेलिंग एंड ऑल, फिर कई लड़कियों को बड़ा मिसयूज भी किया गया है। कई और जगहों की बात करूँ तो सुसाइड के भी केसेस आते हैं, पर्टिकुलरली आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्सटॉर्शन के काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इस चीज को आप किस तरीके से डील कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? मैम इसके लिए ना हम लोग स्कूल में अवेयरनेस ड्राइव चलाते हैं। यू नो वी टेल देम अबाउट साइबर स्टॉकिंग, अबाउट साइबर यू नो बुलिंग, और किस तरह से सोशल मीडिया पे आप विक्टिमाइज हो सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आई हैव अ ग्रुप ऑफ लेडी ऑफिसर्स हु एक्चुअली विजिट स्कूल्स एंड टेल देम अबाउट साइबर क्राइम एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू एम्पावर देमसेल्फ। अपना वो सशक्ति वाला जो है कि किस तरह से आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। सर 2 धाराएं हैं, ठीक है, 166 और दूसरी 166A। हर पुलिस वाला जो सोचता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उस पर ना हो, लेकिन इस तरीके के जब केसेस आते हैं, मैं जनता को भी आज ये बात बताना चाहूंगी क्योंकि अवेयरनेस हमारा मेन मोटिव भी है। आपके पास जब केसेस आते हैं, क्या आपने कभी इन धाराओं के तहत किसी अधीनस्थ के खिलाफ कार्रवाई करी है? मैम हम लोग डिपार्टमेंटल एक्शन लेते हैं जी, जब भी हमें लगता है कि इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग। आपको ग्रीन शीट कॉल्स के बारे में पता है? मैं बताता हूँ ग्रीन शीट, जनता को बताता हूँ मैं ग्रीन शीट कॉल्स क्या है।
पिछले 24 घंटे में जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी की कॉल्स हैं, मर्डर, रॉबरी, सेक्सुअल वायलेंस, स्नैचिंग, तो इनको हम लोग ग्रीन शीट कॉल्स में अलग रख लेते हैं। सिंपल झगड़े वगड़े के हम लोग उनको ग्रीन शीट में नहीं डालते। तो ग्रीन शीट कॉल्स मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और कई बार मेरे को लगता है कि सही एक्शन नहीं लिया जी, तो ये मेरा डेली का काम है। आई कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माई IO एंड द SHO कि भाई मेरे हिसाब से इसमें ये एक्शन बनता था जी, आपने मिनिमाइज किया या नहीं लिया या डिले कर दिया फॉर अनड्यू रीजंस, तो देन दे नीड टू एक्सप्लेन इट टू मी कि क्या उसमें कारण क्या था। तो उस वजह से पिछले 1.5 साल में मैंने देखा है कि मेरे यहाँ मिनिमाइजेशन ऑफ क्राइम बहुत कम हो गया जी। तो मेरे सीनियर अफसरों ने पूछा भी कि भाई आपके यहाँ पे स्नैचिंग ज़्यादा हो गई है जी। तो मैंने उनको बताया कि जी पिछले साल मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर हमारे 15 जिले हैं जी, जो वर्कआउट परसेंटेज है स्नैचिंग का वो हाईएस्ट मेरे जिले का था 76%। जी। तो एक साइड में रजिस्टर कर रहा हूँ बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो मोटिवेटिंग माई स्टाफ कि पकड़ना भी है। अगर आपका कोई केस है और आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपको सबसे पहले वहां के कंसर्न सीनियर अधिकारी से संपर्क करना चाहिए ताकि आपकी समस्या सुलझ सके। सर, हमने बहुत सारी बातें करी। अभी आपके एरिया में बड़ा मतलब ट्रेंड में भी रहता है, ऑल्दो कई लोग जेल में हैं अभी बंद, गैंगस्टर्स। तो कौन कौन से गैंगस्टर्स यहाँ पर हैं जिनको आप सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं और क्या उनका ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मंडौली जेल, तिहाड़ जेल के चर्चे भी जो है हेडलाइंस बना देते हैं क्योंकि जेल से कई बार गतिविधियां होती हैं और उनके गुर्गे जो है कई जुर्म को, हीनियस क्राइम को अंजाम देते हैं। मैम मेरे यहाँ पहले का मतलब पुराना ये हिस्ट्री है इस जिले का कि यहाँ पे 3 गैंग्स हुआ करते थे। तो उनमें से सिर्फ एक जो है वो थोड़ा सा सेमी एक्टिव टाइप है, तो वो है हाशिम बाबा। तो हाशिम बाबा वॉज द यंगेस्ट अमंग द 3 एंड वो थोड़ा सा अभी भी एक्टिव होता है। छोटे छोटे जैसे मैंने आपको बताया कि वो यंग लड़के हैं जो कि शाम को उनके पास कुछ और करने को नहीं है तो गली में इकट्ठे हो गए और उन्हीं लोग का एक दूसरे के साथ शीखी मारने का, और मोस्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से वो लोग थोड़ा बहुत क्राइम में इंडल्ज करते हैं। पर उस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब गैंग जो पहले देखा गया था, बिकॉज पहले तो ये भी था कि जी एक गैंग दूसरे गैंग के पीछे लग गया, काफ़ी सारे मर्डर्स भी हुए 2017 में, 18 में, आखिरी मेरे ख्याल 2021 का है, उसके बाद से गैंग रिलेटेड कोई उस तरह का नहीं है। वी हैव बीन एबल टू कीप अ चेक ऑन देम। अगर आप जेल की बात करें, आपने तो सारे के सारे गैंगस्टर्स उठा के जेल भेज दिए, आपस में या तो इनका कई बार बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है जेल के अंदर ही कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को और भी ज्यादा आगे ले जाते हैं, लेकिन कई बार जेल के अंदर ही हम गैंग वॉर्स देखते हैं। मंडौली का भी कई बार नाम आया है। तो जब इस तरीके की सिचुएशंस है, आपने तो पब्लिक को बचा लिया, लेकिन अंदर जो एक अलग क्राइम की दुनिया है जिसमें वो सजा काट रहे हैं, वहां पर भी मतलब क्रिमिनल्स के बीच में क्राइम जो हो रहा है उसके लिए किस तरीके से, क्योंकि पुलिस को भी ले देके मैम पुलिस तो अंदर नहीं जा सकती। हाँ, we can only share actionable intelligence inside. See, sometimes we find out कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमने किसी को पकड़ लिया, उसके इंटरोगेशन में कुछ निकल के आ गया, तो then we immediately pass on information. I am sure jail authorities take cognizance of that information and they take remedial measures. तो वहाँ भी segregation का इंतज़ाम है, isolation का भी इंतज़ाम है, maximum high risk का अलग से उन्होंने बनाया हुआ है। तो आई एम श्योर दे आर अप टू इट एंड दे आर डूइंग इट, बट हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग हमेशा शेयर करते हैं। फीमेल्स की बात करते हैं हम, तो आज भी कितनी भी आप तरक्की करवा लीजिए, घर को शिक्षित कर दीजिए, फिर भी जो बड़ी दर्दनाक बात है रेप के केसेस आज भी हो रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं। क्या एज ग्रुप है, क्या मॉडस फ्रेंडली अपनाई जाती है कि क्या किस तरीके से ट्रैप ले करते हैं ये? मैम मेरे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं है ये क्राइम। सी आई टेल यू समथिंग अबाउट, हम लोग जब क्राइम ब्रांच में थे तो वहाँ पे एक सर्वे हम लोगों ने किया था दिल्ली पुलिस में, जिसमें जो अननोन पर्सन कमिटिंग सेक्सुअल वायलेंस ऑन अ वुमन वो बहुत ही कम था। इट वाज अबाउट 1.4% और समथिंग लाइक दैट। जी। सेकेंडली मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेप केस छोड़ के बाकी सारे रेप केस हमने वर्कआउट कर लिए।
तो अब जो पॉक्सो के बारे में आपको पता जी। है, तो जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल जी वायलेंस एक्ट, तो उसमें वो बहुत सारी पावर देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की, और 18 साल से कम के जो भी हमारी बच्चियां हैं तो उसमें हम पॉक्सो ऐड करते हैं, जिसका एक अलग से पॉक्सो का कोर्ट भी है, फास्ट ट्रैक करता है। दूसरा क्या है कि मेरे हर पुलिस स्टेशन में लेडी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, एटलीस्ट 2 इन एवरी पुलिस स्टेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होती ना। ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट अ टीम टू हेल्प माई लेडी आईओज। सर, एक ना सबसे बड़ी बात यहाँ की है, जैसे जुवेनाइल्स की भी बात आ रही है, तो ये जितने भी ड्रग पेडलर्स होते हैं, किंग पिन्स होते हैं, इनका टारगेट रहता है बच्चों का, क्योंकि इनकी भी साइकोलॉजी ये रहती है कि बच्चा अगर पकड़ा भी गया तो जुवेनाइल है, छूट जाएगा जल्दी, इस तरीके से वो ड्रग पेडलिंग में लेकर आते हैं। आपके यहाँ पर नार्कोटिक्स को लेकर किस तरीके के केसेस दर्ज हो रहे हैं, और इसमें क्या क्या सक्सेस मिली है पुलिस को? मैम, हम लोग के यहाँ पे रेगुलरली हम लोग कोशिश करते हैं। एक और मुहिम हमने चला रखी है कि आई हैव बीन स्पीकिंग एट वेरियस फोरम्स, आई हैव बीन टॉकिंग टू ऑल द पीपल, कि कहीं भी आपको पता लगता है कि आपके लोकेलिटी में कुछ पेडलिंग हो रही, तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज। तो मेरे पास सोशल मीडिया से भी एंड डायरेक्टली भी डेली कहीं ना कहीं से इनपुट आती है, एंड उसको फिर मैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करा के वी टेक एक्शन। आप अपने जूनियर स्टाफ के लिए स्पेशली क्या क्या चीजें कर रहे हैं ताकि वो उनका भी मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं? देखिए मैम, ऐसा है, इस समय जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल डिसऑर्डर है, जो एंग्विश है, वो एंडेमिक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द पुलिस में इट इज़ मोर प्रोनाउंस, बिकॉज हम लोग के वर्किंग आवर्स ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं ना मैम, वो है हमारे, तो हम लोग दिन रात काम करते हैं। तो रात में जब 2:30 बजे मेरा फ़ोन बजता है तो मेरे साथ मेरे परिवार भी परेशान हो जाता है कि क्या है तुम्हारा फ़ोन बजता रहता है, तो वो स्ट्रेस रहता ही है। दूसरा, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं अपने जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, जो मेरे सिपाही है, उसके साथ एक रास्ता बनाने का। एवरी डे इन द मॉर्निंग जो भी मेरे को ईमेल पे लास्ट 24 आवर्स का मॉर्निंग डायरी बोलते हैं हम लोग उसको, वो आता है, तो उसमें कॉलम मैंने अलग से बना रखा है जिसमें वो स्टाफ का नाम, उसका बेल्ट नंबर और उसका फ़ोन नंबर होता है, और उसने क्या अच्छा काम किया है। सो आई हैव टोल्ड माय ऑफिस कि द फर्स्ट पेपर आई वांट टू साइन व्हेन आई रीच ऑफिस इज गुड वर्क का रिवॉर्ड। सर, यहाँ पर अब ये है कि जब बड़ी बड़ी चीजें होती है, कई बार क्राइम हो गया या फिर नेचुरल डिजास्टर है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं? मैम, डिजास्टर का मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ आपको। कावड़ के बीच में ही यमुना में पानी भर गया था। 21 किलोमीटर यमुना मेरे पास है जी। तो पूरा पुष्टा रोड उधर से आके ना, तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने पूरी अपने एनडीआरएफ के साथ में मिलके और अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम वगैरह सबके साथ में मिलके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, जिसमें चलो ह्यूमंस को तो इवैक्यूएट कर ही लिया, पर द शाइनिंग फेदर ऑन माय कैप वाज कि मोर देन 1200 कैटल वी रेस्क्यूड, जो कि लोग पब्लिक छोड़ आए थे, बिकॉज दे कुड नॉट गेट देम आउट। अगर मैं उनको नहीं निकालता तो बेचारे वो जानवर डूब जाते, तो वो हम लोगों ने निकाली। और एक आदमी तो बल्कि 2 दिन से पेड़ में बैठा हुआ था, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम एंड वी मैनेज्ड टू रेस्क्यू हिम। अगर वो और कुछ घंटे में तो वो नींद के मारे गिर जाता है एंड प्रॉब्ली समथिंग वुड हैव हैपेंड। तो नेचुरल डिजास्टर इस बार भी, जैसे यमुना बरसात से पहले हम लोग का एक जो हैंड होल्डिंग होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारा कुछ हो गया है। और दिस टाइम लास्ट ईयर जैसे हम लोग थोड़ा सा हमें समस्या आई थी, इस बार वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, और कुछ भी होगा तो हम लोग ऑल ऑफ अस विल कम टुगेदर। आपने हमेशा से देखा है कि वर्दी वाले हमेशा डंडे का जोर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ह्यूमन एंगल की तरफ देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज हैं जहां पर हमने पुलिस का हमेशा से अलग रूप देखा है, जहां पे आम जनता के लिए वो एक देवदूत का काम करते हैं। तो दिल्ली पुलिस के हर जवान के लिए और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की दिल्ली पुलिस के लिए एक बार मेरे साथ मेरे सभी दर्शक बोलेंगे, जय हिंद, जय भारत।